आज जगन्नाथ यात्रा को लेकर के पूरे दिन शहर में उथल-पुथल रही और यहाँ तक कि धरना और प्रदर्शन तकरीबन अगर बात की जाए तो 7 घंटे तक चलता रहा और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और व्यापारी नेता और जगन्नाथ प्रेमियों ने जो है जो घटना महंत के साथ हुई उस घटना का बड़ा विरोध किया। लबो-लबाब ये रहा कि अब जगन्नाथ यात्रा तो निकलने जा रही है, लेकिन इस दौरान इस पूरे दिन का जो घटनाक्रम रहा उस पर बात करने के लिए हम जगन्नाथ प्रेमियों के साथ बात करेंगे। देखिए आप पहले सबसे पहले तो हम आपको दिखा दें अपने दर्शकों को कि देखिए छोटे-छोटे बच्चे हैं, ये बड़े ही उत्साही रहते हैं कि जगन्नाथ यात्रा जी में शामिल होंगे और आज का जो दिन है ये भक्तिमय होगा क्योंकि जगन्नाथ यात्रा तकरीबन 250 वर्षों से कानपुर में निकाली जा रही है और लोगों का मानना ये है कि जगन्नाथ जी की यात्रा के दौरान किसी भी तरह की बाधाएं नहीं आती हैं और यहाँ तक कि जो पक्षी हैं वो भी जगन्नाथ जी की यात्रा के ऊपर से नहीं निकलते हैं, ये भी लोगों का मानना है। ऐसे में कुछ जो जगन्नाथ प्रेमी हैं उनसे बात करेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका, क्या नाम है आपका? मेरा अमित कुमार गुप्ता नाम है। मैं आज पूरा जो घटनाक्रम रहा आज जो प्रशासन के साथ जो निंदा हुई है इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और 2.5 अक्टूबर से जगन्नाथ जी की सवारी बड़े उत्साह और धूमधाम से बनाई जाती है और आज जो प्रशासन ने जो हरकत से सभी जो है जगन्नाथ भक्तों लोगों पर जो है बड़ा आक्रोश है। क्या घटना हुई थी ये बताइए। ये घटना जो है पुलिस प्रशासन के हिसाब से जो साउंड ट्राली को लेकर हुई है, साउंड ट्राली की जिसकी जो पहले वार्तालाप हो चुकी है नगर आयुक्त, कमिश्नर साहब, डीआईजी साहब सबसे हो चुकी है और ये सब मीटिंग 3-4 होने के बाद प्रशासन से पूरी सब कुछ सहमति से लेके और पूरा स्टेज होकर के उसके बाद की गई है और आज अचानक इस तरीके से जो है साउंड की ट्राली को हटवाना उठवाना, साउंड ट्राली के जो संचालक है उसको मारपीट करना, चालान करना, सभी मंडलों के ट्रालियों का चालान करना और हमारे धर्म गुरु जो पंथी मान श्री जितेंद्र दास जी हैं उनके साथ अभद्र भाषा करना, उनके साथ हाथापाई करना, इससे आज हमारे सभी भक्त लोग बड़े आक्रोशित हैं और हम इसी प्रशासन से कहना चाहते हैं कि ये 2.5 वर्ष से जगन्नाथ जी की सवारी हमेशा धूमधाम से और बड़े हुस्न से निकाली जा रही है और आज जो ये प्रशासन से हुई है इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। चलिए कुछ और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन की कड़ी निंदा की कड़ी निंदा करते हैं और सुनने में आ रहा है कि बासाई नाके का जो थाने का जो करुणा जी थे जिन्होंने महान के साथ जी से बात की उनका सस्पेंशन हो चुका, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही गलत हुआ है। शासन के लोगों को इस प्रकार की बातचीत नहीं करनी चाहिए, बहुत ही निंदनीय कार्य है और जनता में बहुत ही आक्रोश है। कानपुर की जनता इससे बहुत दुखी है कि हमारे हिंदुओं की आस्था पे बहुत बड़ा ये आक्रमण है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे और भी कई जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के लोग भी आए तो क्या किस तरह का रुख रहा और पूरा दिन किस तरह का संघर्ष चला? संघर्ष चलता रहा मगर व्यापारियों का संघर्ष और महंत लोगों का संघर्ष ज्यादा चलता रहा। नेता सब अपने अपने नेताओं ने कोई नेताओं के प्रति कुछ कहना नहीं चाहते मगर जनता जो चाहती है वो नहीं हुआ, उसके हिसाब से काम नहीं किया। रात में 8 बज गया, जो यात्रा 6 बजे से स्टार्ट हो जानी चाहिए थी और अभी 8 बज चुका। अब परमिशन मिली है कि उसको स्टार्ट करें। हाँ 6 बजे। देखिए ये जो है ये भी एक बड़ी बात है कि 6 बजे ये यात्रा प्रत्येक वर्ष शुरू हो जाती है और अभी 8-9 बजे अब ये परमिशन की बात आ रही है निकल करके कि चालू हो रही है। ऐसे में कुछ बच्चे भी हैं। बेटा क्या नाम है आपका? आराध्या। आराध्या, आज जगन्नाथ जी की यात्रा में जो भी राजनीति आपने देखी, प्रशासन की कार्रवाई देखी, कुछ समझती है इस विषय पर? नहीं, जो भी हुआ गलत हुआ। जो भी हुआ गलत हुआ। चलो खैर कोई बात नहीं। जो वरिष्ठ हैं ये कानपुर के लोग हैं और जगन्नाथ प्रेमी हैं और उनका जो मानना है कि ये जो भी घटनाक्रम पूरा जो रहा इसमें बहुत ज्यादा जो है टाइम लॉस किया गया, लोगों को परेशान किया गया। तकरीबन 7 घंटे ये धरना प्रदर्शन चलता रहा और चूंकि अच्छा एक बात मैं दर्शकों को और बताना चाहूंगा कि इस पूरे जगन्नाथ यात्रा को लेकर के आज से ठीक 2 दिन पहले सीधे चीफ मिनिस्टर ने भी इस पूरे जगन्नाथ यात्रा के प्रोग्रामिंग को समझा था डीएम से, लेकिन उसके बावजूद भी ये विवाद का जो सिलसिला शुरू हुआ ये भी एक मतलब बहुत सवालों के घेरे में खड़ा होता है। क्या नाम है भैया आपका? पारुल गुप्ता। पारुल भाई, जगन्नाथ जी की यात्रा को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ये जो देखिए सर हुआ है क्योंकि ये यात्रा अब तक आधी से ज्यादा हम लोग चल चुके होते हैं, लेकिन ये प्रशासन के चक्कर में ये सब चीजें हुई है, ये गलत है। ये चीजें पहले बतानी चाहिए हम लोगों को
ताकि हम लोग उस तरह से प्रिपेयर रहते हैं। मतलब आप ये मानते हैं कि मैनेजमेंट की कमी रही कहीं ना कहीं? ये प्रशासन की गलती है टोटल, क्योंकि आपसे 5 बार मीटिंग हुई है, 5-6 बार मीटिंग हुई है, आपने कभी इस तरह की चीजें कही नहीं। आज एकदम से 1 बजे बता रहे हैं आप ऐसा, तो इस तरह से अभद्रता वाले व्यवहार कर रहे हैं, तो चीजें अच्छी नहीं है और यही सब चीजें गलत हैं, इस वजह से हुआ। लेकिन अब ये आदेश दे दिया गया। जगन्नाथ यात्रा में जो घटनाक्रम हुआ उस पर बात करने के लिए एक और हमारे साथ सीनियर सिटीजन है, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? श्री शन गुप्ता। गुप्ता जी, क्या हुआ, क्या घटनाक्रम रहा, अब आगे क्या जगन्नाथ यात्रा में होने जा रहा है? जगन्नाथ यात्रा अब निकलने का ऑर्डर मिल चुका है, ऑर्डर अब निकलने जा रहा है। उस समय महेंद्र जी, जो पनकी के महेंद्र जी हैं, उनसे बदसलूकी की गई है, इसलिए इतना देर हो गया। जी। तो उसमें जो बदसलूकी कर्मी ने की थी उसके खिलाफ तो कोई वैधानिक कार्रवाई की अभी अभी कार्रवाई तो अभी हमको जो सुनने में आया, अभी कार्रवाई अभी पूरी हुई नहीं है। हाँ, लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं? भाई हम लोग चाहते हैं जैसे सुचारू रूप से जगन्नाथ जी की सवारी 100 साल से निकल रही है, वैसे निकलनी चाहिए। प्रशासन उसमें रद्दोबदल करना चाह रहा था, जबकि ये हमारी सवारी हिंदू बहुल क्षेत्र से निकलती है। तो साउंड की प्रॉब्लम जो थी इनको, तो ये पहले से इनको डिसाइड करना चाहिए, तो साउंड भाई उस हिसाब से कम किया जाता। अचानक आपने बोला कि साउंड कम होगी, तो साउंड कैसे? सबको पैसा जा चुका है, पेमेंट जा चुका है। एक ट्राली जो है साउंड की 30,000, 35,000, 40,000 रुपए लेते हैं। साउंड ज्यादा होता है या साउंड कम करना हो तो उसका रेट भी कम हो जाता। इसीलिए हम लोग ये चाहते थे भाई पूरा साउंड निकले, अगली बार से आप साउंड अपना कम कराएं। महंत जी के साथ जो व्यवहार हुआ उस पर लेकर के आप प्रशासन से या शासन से क्या उम्मीद करते हैं? भाई महन जी से दुर्ग व्यवहार किया गया, वहाँ पे अच्छा नहीं किया। तो क्या उम्मीद करते, मतलब क्या अपेक्षा रखते हैं कि हमारी सरकार को क्या करना चाहिए, प्रशासन को क्या करना चाहिए? सरकार को चाहिए भाई इस पे ध्यान दे। महन जी हैं हमारे यहाँ के, बजरंग पनकी के, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए था। तो देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में एक बात तो क्लियर हो गई कि इसमें पूरी तरीके से जो प्रशासन की थी वो लापरवाही जो है खुल करके सामने आ रही है कि मैनेजमेंट नहीं किया गया। और जब 4 दिनों से लगातार मीटिंग हो रही थी तो इस पर जो है जानकारी मतलब समय से रहते क्यों नहीं दी गई। ये तमाम तरह के जो सवाल हैं ये अपने आप में ये बताते हैं कि जो कानपुर का जो प्रशासन है, उसका जो सिस्टम है, उसका जो मैनेजमेंट है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप वर्मा के साथ राजेंद्र केसरवानी, पब्लिक स्टेट।